हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको जो पीछे 2 लेक्चर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मैं कुछ और क्वेश्चंस को करता हूँ और आप लोग देखेंगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, सिर्फ हमें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। चलिए, हमारे पास एक कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉज इनवर्स बाई अपॉन वी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एन की होल पावर एन, और इससे हमें ये प्रूव करना है जो हमें लास्ट में दिया गया है। चलिए हम देखते हैं जो गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन में। देखिए, गिवन फंक्शन है कॉज इनवर्स बाई अपॉन वी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें वैल्यू y में दे रखी गई होती तो हम डायरेक्टली इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, हमें अब इस पहले इसकी y की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद जो प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो इस कॉज इनवर्स को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा y अपॉन वी इक्वल टू कॉज लॉग x अपॉन एन की होल पावर n। नेक्स्ट y इक्वल टू वी कॉज, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी होती है n लॉग x अपॉन n। इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब हमारे पास एक फंक्शन बन गया है y इक्वल टू बी कॉज n लॉग x अपॉन n। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में जैसे ही इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे हम y1 इक्वल टू बी एज ए कॉन्स्टेंट, कॉज का क्या होगा माइनस का साइन n लॉग x अपॉन n। स्टूडेंट्स, अब हमें n लॉग x अपॉन n का अगेन डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा n 1 अपॉन x अपॉन n। नेक्स्ट x अपॉन n का हमें अगेन अभी और भी करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n। राइट स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा। यहाँ से हो जाएगा y1 इक्वल टू माइनस वी साइन n लॉग x अपॉन n। स्टूडेंट्स, ये एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये जो टर्म बचेगी n अपॉन x। इस x की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y x1 x माइनस एन वी साइन n लॉग x अपॉन n। हमने साइन के और कॉज के टर्म्स में कुछ इनक्वलिटीज़ को पढ़ा था, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू को कॉज की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाता है कॉज x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए कॉज की वैल्यू में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू माइनस वी एन अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर n लॉग x अपॉन n। क्योंकि यहाँ से अगर हम साइन x की वैल्यू को भी फाइंड करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर x। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने इस फार्मूले को इसके साथ में अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद हम लोग इसमें अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमें कॉज स्क्वायर, क्योंकि कॉज की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या थी वी कॉज एन लॉग एक्स एन। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स y1 इक्वल टू माइनस वी एन अंडर रूट 1 माइनस कॉज की, यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो y अपॉन वी हो जाएगा, या हम यहाँ से देख सकते हैं कि कॉज लॉग x अपॉन n की वैल्यू है y अपॉन वी। यहाँ से लिख दीजिए y अपॉन वी का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए x y1 इक्वल टू माइनस
वी एन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी। इस b से ये v कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस एन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम स्क्वायर कर दें तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर करेंगे तो ये किस में हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ही हम इसका होल स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम यहीं रहने देते हैं और वाली टर्म को इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इसको हम कोई नई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें अब अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमने आपको बताया था कि मिनिमम 2 टाइम्स हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद लेबनिज़ थ्योरम को हमें इस्तेमाल करना है। राइट स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं, इसे आप रफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगेन मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। स्टूडेंट्स जैसे ही इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये बाई पार्ट डिफरेंशिएशन होगा, ये सिंगल टर्म से हो जाएगा क्योंकि एन इसमें कांस्टेंट है। चलिए इसको बाई पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y1 y2 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू में 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n स्क्वायर 2/1 इक्वल टू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2y1 सभी से कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस 0 या दिस 0 तो यह मिलेगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 हो गई वो है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन में लेबनिज़ थ्योरम की सहायता से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट एन टाइम्स वाई लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम से तो ये हो जाएगा डी की पावर एन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस डी की पावर एन एक्स वाई वन प्लस डी की पावर एन एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि इस फंक्शन में u किसे मानना है और v किसे मानना है। v उस फंक्शन को मानना है जिसके डिफरेंशिएट को हम जल्दी से जल्दी 0 कर दें, u उस फंक्शन को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन बढ़ता रहे। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी, y को हमें x को v मानना है, y को u मानना है। लास्ट यही कंडीशन है, यहाँ पे इसे v मानना है, इस फंक्शन को u मानना है वाला। ये तो सिंगल टर्म्स है। चलिए इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी की पावर एन वाई टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन वाई टू डी एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी की पावर एन माइनस टू वाई टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसके लिए हम करेंगे तो डी की पावर एन वाई वन एक्स प्लस एन सी वन
डी की पावर n माइनस वन वाई वन इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका मैक्सिमम हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y का डिफ्रेंशिएट n टाइम्स करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर वाई n हो जाएगा, क्योंकि उसमें और कोई डिफ्रेंशिएट नहीं दिया गया है, डायरेक्टली एक फंक्शन दिया गया है हमें। इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी कि n टाइम्स किसी फंक्शन को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, n टाइम्स और करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 टाइम्स एन सी वन की वैल्यू लास्ट लेक्चर में हमने बताई थी n होती है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई n प्लस वन डी एक्स, इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक टाइम इसको डिफ्रेंशिएट हम कर चुके थे तो 2x आया था, अगेन करेंगे 2 प्लस इस फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी x वाई n प्लस वन प्लस एन सी वन की वैल्यू होती है n, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई n। राइट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा बाई n, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो dx का 1 बन जाएगा और प्लस में n स्क्वायर वाई n इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फंक्शंस को अलग अलग, यहाँ पे एक वैल्यू रह गई है 2x, इसके साथ में जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें वाई n। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 प्लस जो फंक्शन हमें वाई n प्लस वाले हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और n बाई n वाले अलग, बाई n प्लस वन। अब इसमें हम देखते हैं x भी कॉमन है दोनों में और एक्स n प्लस वन भी कॉमन है, हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2n प्लस वन एक्स वाई n प्लस वन। इस फंक्शन में और इन दोनों फंक्शंस में हम वाई n कॉमन ले लें तो यहाँ मिलेगा n माइनस वन प्लस n स्क्वायर वाई n इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 प्लस 2n प्लस वन एक्स वाई n प्लस वन प्लस, इसे सॉल्व कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस n प्लस n स्क्वायर वाई n इक्वल टू 0। n से एक n कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 प्लस 2n प्लस वन एक्स वाई n प्लस वन प्लस 2n स्क्वायर वाई n इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा कि हमें एक जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया है। बहुत ही आसान तरीके हैं इसे हल करने के, सिर्फ आपको समझना है और उस क्वेश्चंस को करना है।